इस दिन नाखून काटने से पूरे महीने आपके घर पैसा आता रहेगा। ये ऐसा चमत्कारी टोटका है जो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो नाखून काटने के लिए नहीं बने होते हैं, लेकिन आप उस वक्त और उस दिन नाखून काट के खुद ही बर्बादी के कगार पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आपको ऐसी जानकारी दें कि आपको पता चल सके इस दिन इस समय नाखून काटना आपको घर में पैसों का ऐसा सैलाब देता है जिससे आप धनपति बन जाते हैं और आपके जीवन में पैसा ही पैसा आने लगता है। महीने भर आपके घर में पैसा आता रहेगा। इस दिन नाखून हमारे कहने पर काटना चालू कर दीजिए। और हम आपको फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं, आपको सही लगे तभी हमारी जानकारी को एक्सेप्ट करिए। हम फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हमने आपके कहने पे काटा, वो करा। ऐसा नहीं है मित्रों। आपकी किस्मत में होगा तो आपको धन कहीं से भी मिलेगा। और ये उपाय स्वयं सिद्ध होते हैं, जैसे नाखून काटना, बाल काटना, तेल लगाना, इन सब का शास्त्र सम्मत हम आपको जानकारी देते हैं कि किस दिन तेल लगाना शुभ होता है, किस दिन नाखून काटना शुभ होता है, किस दिन बाल धोना शुभ होता है। इस पर हमने कई वीडियो बनाए हैं, आपको पसंद आए हैं, वो हम जानते हैं। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए यही होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाखून उंगलियों पे ही होते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको नाखूनों के संबंध में जानकारी देंगे और उंगली से संबंध भी आपको जानकारी देंगे कि उंगली और नाखून आपके जीवन में कैसे शुभता प्रदान कर सकते हैं, आपको पैसे वाला बना सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। जो मनुष्य शुक्रवार के दिन नाखून काटता है उसका अगला महीना किसी न किसी अशुभ परिणाम देखने को मिलता है। तो आपको शुक्रवार को नाखून नहीं काटना है। शुक्रवार का दिन नाखून काटने के लिए बना ही नहीं है। कुछ लोग पार्लर में जाके मैनिक्योर वगैरह करवाते हैं और उनकी नाखून की कटिंग शुक्रवार को होती है। तो हमारी उनसे यही सलाह है कि अगर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र, वास्तु में विश्वास करते हैं तो शुभ समय में ही आप नाखून काटें, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके, आपको पैसे की बढ़ोतरी हो सके। नख काटते समय पूरब और पश्चिम दिशा की तरफ मुख रखना शुभ होता है। दक्षिण की तरफ मुख कर नाखून नहीं काटने चाहिए। उत्तर दिशा न्यूट्रल होती है, न शुभ न अशुभ, लेकिन दक्षिण दिशा बहुत अशुभ होती है और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। पूरब दिशा शुभ होती है और पश्चिम दिशा शुभ होती है। रात को नाखून भूल कर भी ना काटें, इससे शारीरिक कष्ट होता है। कोई रोग आप पर आ सकता है, कोई विपदा आप पर आ सकती है, कोई परेशानी आप पर आ सकती है। तो रात को नाखून का शास्त्रों में भी निषेध किया गया है। नाखून काटकर तुरंत घर के बाहर फेंक देने चाहिए। कटे हुए नाखूनों को अपने घर में पड़े रहने से फाइनेंशियल लॉस होता है, धन की हानि होती है और किसी भी प्रकार का नुकसान आपको हो सकता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि नाखून काटकर तुरंत ही घर से बाहर डिस्पोज ऑफ कर देने चाहिए। जो मनुष्य अपने हाथ की अंगुलियों के नाखूनों को दांत से काटता है वह कपटी होता है। तो ऐसे जातक से आपको सावधान रहना चाहिए। वो घुन्ना भी होता है, उसकी मन की बात कोई नहीं जान सकता। अंदर ही अंदर षड्यंत्र का जाल बुनता रहता है और कनिंग होता है। उस पर विश्वास आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर वो बचपन में भी नाखून मुँह से काटता है, चबाता है, तो आपको सावधान होना चाहिए कि ये आपका वेल विशर नहीं है और आपके साथ कोई दगा कर सकता है। ढोंग तो ऐसा रचता है जैसे आपका शुभ चिंतक है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी भरोसा ना करें, कभी भी विश्वास करके अपने रहस्य उसको ना बताएं। वो किसी का भी सगा नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना चाहिए जो अपने हाथों की अंगुलियों से नाखूनों को चबाता है या अंगुलियों के नाखूनों को दांत से काटता है। ऐसे व्यक्ति से आपको सावधान रहना है। जो सोमवार को नाखून काटता है उसका पूरा सप्ताह धनप्रद होता है। उसके जीवन में सप्ताह भर तक अलग अलग माध्यमों से धन आता है और ये शुभ होता है। शनिवार के दिन जो व्यक्ति नाखून काटता है, शनिवार के दिन नाखून काटना का निषेध किया गया है और आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन नाखून काटते हैं
तो पूरा सप्ताह ही कष्ट में व्यतीत होता है। बुधवार के दिन जो नाखून काटता है वो शीघ्र लाभ की प्राप्ति करता है। उसके जीवन में फाइनेंशियल लॉस नहीं होते बल्कि गेन होते हैं और उसको जगह जगह से पैसे की प्राप्ति होती है। वो लाभ की अनुभूति करता है। तो बुधवार के दिन नाखून काटना शुभ होता है। सोमवार के दिन भी नाखून काटना शुभ होता है। शनिवार और शुक्रवार के दिन आपको नाखून नहीं काटने चाहिए। बुधवार के दिन अगर आप नाखून काटते हैं तो आपको शीघ्र लाभ होता है, लेकिन बिस्तर पे नाखून नहीं काटने चाहिए। बिस्तर पे नाखून काटने से धन का नुकसान होता है, पैसों की हानि होती है और आपके जीवन में धन का अभाव बना रहता है। तो जो लोग बिस्तर पे नाखून काटते हैं वो सावधान हो जाएं। बिस्तर पे बैठ के आपको नाखून नहीं काटने हैं। अखबार रख के भी नाखून नहीं काटने हैं बिस्तर पे बैठ के, तो आप सावधान रहिएगा। चपटे और फटे हुए नाखून वाले व्यक्ति गरीब होते हैं। जिनके नाखून नीली रंग युक्त होते हैं वो पाप कर्मों में लिप्त होते हैं, कनिंग होते हैं, कपटी होते हैं और उनके जीवन में पाप कर्म इतने ज़्यादा होते हैं कि वो परेशानी में पड़ सकते हैं। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन नाखून काटता है, दिन कोई भी हो, दिन का कोई बंधन नहीं है, मतलब पूर्णिमा के दिन अगर आप नाखून काटते हैं, उस दिन शनिवार है या मंगलवार भी है तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि जिन शुभ दिनों का हमने वर्णन किया है, सोमवार या बुधवार, उसी दिन आप नाखून काटें तो आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन पूर्णिमा के दिन नाखून भले ही वो कोई भी दिन हो, ऐसे लोगों के लिए संपूर्ण मास शुभ होता है। संपूर्ण महीने उनके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता रहता है, तो उनको खुश हो जाना चाहिए ऐसे व्यक्तियों को, और पूर्णिमा के दिन नाखून काटने चाहिए। इस दिन का भी निबंधन नहीं है, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि पूर्णिमा अगर सोमवार की है, पूर्णिमा अगर बुधवार की है, तब आप नाखून काटें तो डबल बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य ही बताना। नाखूनों पे लाल धब्बे जिनके होते हैं उनके शत्रु बहुत कष्टकारी होते हैं, उनको शत्रु से सावधान होना चाहिए। अगर नाखूनों पे नीले धब्बे हों तो विवाद की स्थिति निर्मित होती है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट आते हैं। इन सब दोषों के निवारण के लिए आप हनुमान जी की पूजा करें, आपको फ़ायदा रहेगा। अगर आपसे गलतीवश नाखून कट गए हैं गलत दिनों में, या आपने पूर्व में अज्ञानतावश गलत तरीके से नाखून काट लिए हैं, गलत दिनों में आपने नाखून काट लिए हैं, तो श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना डेली करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा। और चींटियों को शक्कर और कबूतरों को दाने डालना चालू कर दीजिए, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य ही अवगत कराना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। हमें 25 साल का अनुभव है जो आपको फ़ायदा दे सकता है। थैंक यू सो मच।